शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी कथा और उनके गुप्त संकेत। ट्राइडेंट साइन प्रस्तावना। शिव संहार के देवता, तपस्या के प्रतीक और समाधि के अधिपति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना क्यों हुई? क्या ये केवल पूजा के केंद्र हैं या इनमें कुछ छुपे हुए संकेत हैं? हिंदू धर्म में इन ज्योतिर्लिंगों को मात्र मंदिर नहीं, ब्रह्मांडीय शक्ति के केंद्र कहा गया है। इनकी स्थापना से जुड़े रहस्य, पुराणों में छिपे गूढ़ संकेत और हर एक ज्योतिर्लिंग का विशेष संदेश, यही इस लेख का मूल है। क्रिस्टल बॉल ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है प्रतीक। यानी ज्योतिर्लिंग वह प्रकाश स्तंभ है जहां शिव ने स्वयं को दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रकट किया। शिव पुराण के अनुसार ये 12 स्थान शिव की दिव्य उपस्थिति के साक्षात प्रमाण हैं। स्क्रॉल शिव पुराण की कथा। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मांड में एक अग्निस्तंभ ज्योति प्रकट हुआ। शिव बोले, इस स्तंभ का आदि या अंत खोज कर आओ। विष्णु नीचे की ओर पाताल में गए, ब्रह्मा ऊपर ब्रह्मलोक तक। विष्णु ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला। तभी शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा को शाप दिया, तुम्हारी पूजा धरती पर नहीं होगी। इस ज्योति का प्रतीक है 12 ज्योतिर्लिंग। ये वो जगह है जहां शिव की वह अग्निरूप ऊर्जा प्रकट हुई। 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची और उनकी रहस्यमय कथाएं। 1. सोमनाथ गुजरात। कथा। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की बेटियों में भेदभाव किया, जिसके कारण उसे क्षय रोग हुआ। चंद्रमा ने शिव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। गुप्त संकेत। ये ज्योतिर्लिंग बताता है कि शिव समता और न्याय के प्रतीक हैं। अहंकार का नाश कर वह संतुलन स्थापित करते हैं। ऊर्जा केंद्र। ये स्थल चंद्रमा और मन के नियंत्रण का प्रतीक है। 2. मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। कथा। शिव और पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की शादी हेतु निकले, लेकिन कार्तिकेय क्रोधित होकर दक्षिण में बस गए। शिव पार्वती पुत्र वियोग से दुखी होकर वहां रहने लगे। गुप्त संकेत। पारिवारिक विछोह के बावजूद ईश्वर का प्रेम अपरिवर्तनीय होता है। ऊर्जा केंद्र। ये स्थान पारिवारिक बंधनों और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। 3. महाकालेश्वर उज्जैन। कथा। राक्षस दूषण से उज्जैनवासी त्रस्त थे। शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर उसका नाश किया। गुप्त संकेत। मृत्यु भी जिसे नहीं जीत सकती, वह महाकाल है, समय के पार। ऊर्जा केंद्र। ये काल नियंत्रण और आत्मा की अमरता का केंद्र है। 4. ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। कथा। देवों ने राक्षसों से रक्षा के लिए शिव की पूजा की। शिव ने ओं रूप में प्रकट होकर दैत्य का संहार किया। गुप्त संकेत। ये स्थान ओम ब्रह्मांडीय ध्वनि का स्थूल रूप है। ऊर्जा केंद्र। आध्यात्मिक जागरण और मूलाधार चक्र का केंद्र। 5. केदारनाथ उत्तराखंड। कथा। पांडवों ने ब्रह्महत्या से मुक्ति के लिए शिव की खोज की। शिव बैल का रूप लेकर केदार में छिप गए। गुप्त संकेत। सत्य की खोज संघर्ष से होती है और शिव तप के बाद ही दर्शन देते हैं। ऊर्जा केंद्र। ये तपस्या, क्षमा और मोक्ष का स्थान है। 6. भीमाशंकर महाराष्ट्र। कथा। राक्षस त्रिपुरासुर के पुत्र भीम ने तप कर ब्रह्मा से वरदान पाया और अत्याचार शुरू किया। शिव ने उसका वध किया। गुप्त संकेत। अत्याचार चाहे जितना भी बड़ा हो, धर्म की विजय निश्चित है। ऊर्जा केंद्र। ये स्थान अन्याय के विरुद्ध शक्ति का संकेत देता है। 7. काशी विश्वनाथ वाराणसी। कथा। ब्रह्मा ने काशी को अविनाशी बताया। स्वयं शिव इस नगरी में निवास करते हैं। गुप्त संकेत। काशी मोक्ष की भूमि है। यहाँ मृत्यु भी मुक्ति का द्वार है। ऊर्जा केंद्र। ये स्थान मृत्यु के भय से मुक्त करता है। 8. त्रयंबकेश्वर नासिक। कथा। गौतम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर शिव ने गोदावरी नदी की उत्पत्ति की और स्वयं त्रयंबक रूप में प्रकट हुए। गुप्त संकेत। तप और सेवा से ईश्वर की कृपा पाई जा सकती है। ऊर्जा केंद्र। जल तत्व और पवित्रता का केंद्र। 9. वैद्यनाथ झारखंड। कथा। रावण ने शिव को लंका लाने हेतु कठोर तप किया। शिव ने लिंग दिया, पर शर्त रखी, जमीन पर रखा तो वही स्थिर हो जाएगा। लिंग यही स्थापित हुआ। गुप्त संकेत। इच्छा की पूर्ति के लिए भी संयम आवश्यक है। ऊर्जा केंद्र। ये स्थान रोग निवारण और चमत्कारी उपचार का केंद्र है। 10. नागेश्वर द्वारका। कथा। राक्षस दरुक ने ब्रह्मा से वरदान लेकर उत्पात मचाया। शिव ने नागेश्वर रूप में उसका वध किया। गुप्त संकेत। अहंकार से ग्रसित शक्ति अंततः नष्ट होती है। ऊर्जा केंद्र। ये स्थान सुरक्षा और आत्मबल का प्रतीक है। 11. रामेश्वरम तमिलनाडु। कथा। राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले शिवलिंग स्थापित कर पूजा की। गुप्त संकेत। ईश्वर भी दूसरे ईश्वर की आराधना करते हैं, यही विनम्रता की पराकाष्ठा है।
ऊर्जा केंद्र, ये कर्मफल, संकल्प और धर्म के प्रति आस्था का केंद्र है। 12 गृष्णेश्वर महाराष्ट्र। कथा, एक स्त्री गृष्णा ने कठिन तप किया, शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। गुप्त संकेत, श्रद्धा, भक्ति और स्त्री शक्ति का ये स्थल प्रतीक है। ऊर्जा केंद्र, भक्ति और पुनरुत्थान का केंद्र। 12 ज्योतिर्लिंगों के गुप्त संकेत और यौगिक दृष्टिकोण से महत्व। ज्योतिर्लिंग स्थान ऊर्जा चक्र संकेत, सोमनाथ गुजरात सहस्रार चंद्रमा और मानसिक संतुलन। मल्लिकार्जुन आंध्र आज्ञा पारिवारिक संतुलन। महाकाल उज्जैन विशुद्ध समय का पार होना। ओंकारेश्वर मूलाधार आध्यात्मिक जागरण। केदारनाथ उत्तराखंड स्वाधिष्ठान तपस्या और मोक्ष। भीमाशंकर महाराष्ट्र मणिपुर शक्ति और साहस। काशी विश्वनाथ बनारस सहस्रार मोक्ष द्वार। त्रयंबकेश्वर नासिक स्वाधिष्ठान शुद्धता और पवित्रता। वैद्यनाथ झारखंड अनाहत रोग निवारण। नागेश्वर द्वारका मूलाधार आत्मबल। रामेश्वर तमिलनाडु मणिपुर संकल्प शक्ति। कृष्णेश्वर महाराष्ट्र अनाहत श्रद्धा और पुनर्जन्म। टेलीस्कोप रहस्यमय संकेत जो इन लिंगों से जुड़े हैं। 1 सभी ज्योतिर्लिंग भारत की हृदय रेखा पर हैं। ये एक विशेष ज्यामितीय रेखा पर स्थित हैं, जिसे शिव रेखा कहा जाता है। 2 इन स्थानों पर भूगर्भीय ऊर्जा अधिक होती है। वहाँ की भूमि कंपन और वातावरण चिकित्सा में सहायक है। 3 ज्योतिर्लिंगों का क्रमचक्र साधना से मेल खाता है। यदि कोई इन सभी स्थलों की यात्रा यौगिक अनुक्रम में करे तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। क्या शिव के ये संकेत कलियुग के लिए हैं? जी हाँ, हर ज्योतिर्लिंग आज के जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान है। तनाव, सोमनाथ की ऊर्जा से मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। पारिवारिक झगड़े, मल्लिकार्जुन की यात्रा समाधान लाती है। भय और मृत्यु का डर, महाकालेश्वर दर्शन भय नाश करता है। आध्यात्मिक संकट, ओंकारेश्वर चेतना जागृत करता है। आकाशगंगा निष्कर्ष, शिव के गुप्त संदेश। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक चेतना है। ये 12 ज्योतिर्लिंग उसी चेतना के 12 रूप हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर सर्वत्र हैं। भक्ति और तप से कुछ भी संभव है। धर्म और कर्म का संतुलन ही जीवन का लक्ष्य है। इन लिंगों की यात्रा केवल तीर्थ नहीं, आत्मा की यात्रा है। यह मनुष्य को ब्रह्म की ओर अग्रसर करती है। अंतिम संदेश, जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जीवन में कर लेता है, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलने का मार्ग मिल जाता है। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं, बल्कि ऊर्जा, ध्यान और आत्मबोध का मार्ग है। यदि आप चाहें तो मैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा योजना, चित्र सहित मार्गदर्शन या इनसे जुड़ी और भी दुर्लभ कथाएं दे सकता हूँ।